Good morning, student. In previous class, we have studied about balancing a chemical equation and steps in balancing chemical reaction. Okay? हम लोगों ने कल क्या देखा था? Balancing chemical equation कैसे किया था? आप लोगों को एक एक स्टेप कल मैंने आपको बताया था. ओके, आई होप आप सभी ने वो अच्छे से रीड किया होगा, समझ लिया होगा. आज हम देखेंगे हमारा न्यू टॉपिक दैट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, क्या है आज का टॉपिक हमारा? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में आपको बताया कि सिर्फ 4 यानी 4 टाइप्स रहते हैं. ठीक है, रिएक्शन के कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, और एक और रिएक्शन रहता है, उसका नाम आपको मैं बताऊंगी. ठीक है, सो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो चारों टाइप्स दिए हुए उसके बारे में आज हमें पढ़ना है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 टाइप्स इन अकॉर्डेंस विद द नेचर एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ठीक है, यहाँ पर क्या कहा है? केमिकल रिएक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ओके, उसमें कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट रहते हैं या प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने रहते हैं उसके हिसाब पर इसके हिसाब से या नेचर पर डिपेंड रहकर वहां पर केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप्स हैं. ओके, सो फर्स्ट है यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डायरेक्ट यूनियन रिएक्शन. आप साइड में लिख सकते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट यूनियन रिएक्शन. सो व्हाट इज कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? ठीक है, गर्ल्स स्पेशली अब कॉम्बिनेशन ड्रेस हम लोग खरीदते हैं ना, कॉम्बिनेशन चाहिए करके. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन मीनिंग होता है कि 2 चीजों का कॉम्बिनेशन करना. ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं ना ड्रेस खरीदते समय कि कलर्स में कॉम्बिनेशन होना चाहिए. ठीक है, तभी हम अपने एक न्यू ड्रेस अच्छे से बाय करते हैं. वैसे यहाँ पर है कि कॉम्बिनेशन मतलब क्या? 2 चीजों का कॉम्बिनेशन. ठीक है, कोई भी 2 चीजों का हमें कॉम्बिनेशन करना है, इट मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो आपके टेक्स्ट बुक में ये डेफिनेशन दी हुई है. डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर देखो डेफिनेशन है, व्हेन 2 or more reactant combine in a reaction to form a single product इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्या कहा है यहाँ पर? व्हेन 2 or more reactant, कितने रिएक्टेंट है यहाँ पर? 2 or more reactant combine in a reaction. देखो, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्शन में कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं यहाँ पर? सिंगल प्रोडक्ट. क्या फॉर्म करते हैं? सिंगल प्रोडक्ट. इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देखो फिर से आपको बता रही हूँ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब 2 चीजों को मिलाकर जो तीसरी चीज यानी जो 2 रिएक्टेंट को मिलाकर जो थर्ड प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो आपको एक एक करके बता रही हूँ और ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं बट प्रोडक्ट ओनली एक ही रहता है. ओके, सो आपको यहाँ पर ध्यान देना है. आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एक्टिविटी दी हुई है. ठीक है, आपको एक्टिविटी खुद पढ़ना है. ठीक है, उससे अच्छे से समझ लेना है. आपको मैं अदर एग्जाम्पल्स दे रही हूँ समझाने के लिए. ओके, सो आपको अच्छे से इसे समझ लेना है. देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होगा? देखो x + y क्या फॉर्म होगा यहाँ पर? xy. ओके, यहाँ पर देखो 2 रिएक्टेंट है. ये क्या है यहाँ पर? रिएक्टेंट कितने हैं यहाँ पर? 2 रिएक्टेंट है और 2 रिएक्टेंट से क्या फॉर्म हो रहा है? प्रोडक्ट. और प्रोडक्ट कैसा है यहाँ पर? सिंगल. ठीक है, प्रोडक्ट कैसा है यहाँ पर? सिंगल. देखो क्या कहा है मैंने? 2 रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर? सिंगल. ओके, देन आपको एक एग्जांपल और बता रही हूँ, जैसे NH3. आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है ये. ठीक है, NH3 एंड HCl. व्हाट इज NH3? NH3 मीन्स क्या होता है? अमोनिया. NH3 मीन्स क्या होगा? अमोनिया. एंड HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. आपको नाम जो रहते हैं इसके नाम आपको अच्छे से समझ लेना है कि क्या है. 11th 12th में भी आपको साइंस अगर आप लेते हो तो ये नाम आपको रहेंगे ही. ठीक है, तो अभी से आप इसके जो नाम है अभी से अपने दिमाग में फिट कर लो. ओके, देन NH3 + HCl मिलाकर क्या होगा यहाँ पर? कॉम्बिनेशन होगा. सो देखो क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर? NH4Cl. ये H3 और H मिलाकर H4 हो जाएंगे और बाकी के जो यहाँ पर एलिमेंट्स है वो एज इट इज रहेंगे. NH4Cl. इट मीन्स क्या होगा? ये अमोनियम क्लोराइड. ओके, 2 रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. ओके, देन नेक्स्ट और एक आपको एग्जांपल बता रही हूं मैं.
आपको बस ध्यान देना है। देखो क्या कहा है मैंने, जो आपको बता रही हूँ वो आपको बस सुनना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जनरली टेक्स प्लेस बिटवीन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। ये जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ रहते हैं, 4 एक अगेन बोल सकते हैं कि 4 टाइप्स ऑफ कंपाउंड, 4 टाइप्स ऑफ कंपाउंड रहते हैं। सो कौन कौन से वो 4 टाइप्स ऑफ कंपाउंड है तो आपको एक एक करके बता रही हूँ, जो आपके टेक्स्ट बुक में इतने डिटेल में नहीं दिए हुए, ठीक है। सो फर्स्ट हम देखते हैं मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। मैंने क्या कहा, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वहां पर 4 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट है। सो हम फर्स्ट यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंपाउंड देख रहे हैं, दैट इज मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में क्या है हमें देखना है, मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है। सो रिएक्शन देखते हैं क्या होगा, ट्वाइस Na, ओके, ट्वाइस Na प्लस Cl2 की अगर हम रिएक्शन करते हैं, Na मीन्स क्या होता है, सोडियम, एंड Cl मीन्स क्लोराइड, ओके। सो अगर दोनों की रिएक्शन अगर करते हैं, ट्वाइस Na प्लस Cl2 की रिएक्शन अगर करते तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, ट्वाइस NaCl, ओके। ये क्या है यहाँ पर, रिएक्टेंट, और इससे क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड, ओके, इसे हम क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड। देन Fe मीन्स क्या होता है, आयरन और S, ठीक है, सल्फाइड। Fe प्लस S की अगर रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, FeS मीन्स क्या होगा यहाँ पर, आयरन सल्फाइड, ओके। आपको समझाइए। देन और एक एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है, ट्वाइस Mg प्लस O2, ठीक है। ट्वाइस Mg प्लस O2 की अगर रिएक्शन करते तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, ट्वाइस MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। देन हमें नेक्स्ट यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंपाउंड देखना है। जो नेक्स्ट यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंपाउंड है वो देखेंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड। देखो हम लोगों ने फर्स्ट टाइप क्या देखा है यहाँ पर, मेटल प्लस नॉन मेटल, ओके। मेटल प्लस नॉन मेटल हम लोगों ने फर्स्ट देखा, इसकी कुछ रिएक्शंस करके देखी, 2 रिएक्टेंट लेकर हम लोगों ने क्या बनाया यहाँ पर, एक प्रोडक्ट बनाया, ओके। देन हमें नेक्स्ट देखना है यहाँ पर मेटल ऑक्साइड प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड। सो क्या होता है हम देखेंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस नॉन मेटल। सो मेटल ऑक्साइड में हम लेंगे यहाँ पर एग्जांपल K2O, ठीक है। K2O मीन्स पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये पोटेशियम ऑक्साइड मीन्स मेटल ऑक्साइड। यहाँ पर क्या है हम लोगों ने लिया है, पोटेशियम ऑक्साइड प्लस SO3 मीन्स सल्फेट ट्राइऑक्साइड, ओके। देन अगर दोनों की रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, K2SO4, ओके। K2SO4 मतलब क्या होगा, पोटेशियम सल्फेट, क्या होगा यहाँ पर, पोटेशियम सल्फेट, ओके। देन और एक एग्जांपल देखते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। यहाँ पर क्या फॉर्म होगा फिर, CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है यहाँ पर, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। देन थर्ड हम देखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंपाउंड जो है, थर्ड है यहाँ पर नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। यानी देखो यहाँ पर इसका मीनिंग समझ लो आप क्या है। अगर हम रिएक्शन मेटल और नॉन मेटल की करते, देखो यहाँ पर रिएक्टेंट में हम मेटल और नॉन मेटल लेते हैं तो क्या फॉर्म होने वाला है हमें ये देखना है, ओके। वैसे यहाँ पर मेटल ऑक्साइड प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड की अगर रिएक्शन करते तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला है हमें ये देखना था। और थर्ड है यहाँ पर नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, यानी रिएक्टेंट में दोनों भी क्या हो गए, नॉन मेटल। नॉन मेटल का एग्जाम्पल यहाँ पर कार्बन प्लस O2, ठीक है। कार्बन प्लस O2 क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, CO2, ओके। देन N2 प्लस 3Cl2, सो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, ट्वाइस NCl3। देखो दो रिएक्टेंट को मिलकर एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और इसका नाम क्या रहेगा, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। क्या नाम होगा इसका, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ओके। ये हो गया हमारी थर्ड टाइप्स ऑफ कंपाउंड, ओके। देन हमें नेक्स्ट देखना है जो फोर्थ है यहाँ पर, फोर्थ रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आज हम लोगों ने कितने देखे, 3 टाइप्स देखे, ठीक है। 3 कौन कौन से देखे हम लोगों ने यहाँ पर, मेटल प्लस नॉन मेटल, ओके। देन सेकंड देखा है मेटल ऑक्साइड प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, और थर्ड हम लोगों ने देखा है यहाँ पर नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। आई होप आप लोगों को तीनों भी रिएक्शन जो अभी मैंने आपको बताई एक एक समझाकर वो आपको समझोगी, ठीक है। और आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं एक्टिविटी बेस पर वो भी आपको अच्छे से समझ लेना है कि वहां पर क्या है करके, ठीक है। उसे भी आपको रीड करना है, ओके। देन हम देखेंगे हमारा सेकंड
टाइप दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, व्हाट इज डीकम्पोजिशन? ठीक है, सो पढ़ते हैं यहाँ पर डेफिनेशन जो दी हुई है। डेफिनेशन हमें पढ़नी है कि डीकम्पोजिशन मीन्स क्या होता है, जो पेज नंबर 37 पर दी हुई है। ठीक है, सो पढ़ते इसे। द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more प्रोडक्ट आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। देखो कंपोजिशन, यहाँ पर हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स होता है कि 2 रिएक्टेंट रहते हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ओके, इट मीन्स वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल भी देखा हम लोगों ने, x+y करके देखा तो वहां पर सिर्फ XY फॉर्म हुआ। एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिए, वहां पर हम लोगों ने देखा कि 2 रिएक्टेंट से सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इट मीन्स दोज रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट अभी हमें देखना है यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन? डीकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स, देखते हैं यहाँ पर, देखो, द केमिकल रिएक्शंस इन विच 2 or more प्रोडक्ट। ठीक है, 2 और 2 से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। कैसे फॉर्म होते हैं? सिंगल रिएक्टेंट से। ठीक है, यानी हम लोग सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट लेंगे और उससे कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे? 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। इट मीन्स इट इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे उसे हम? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो कैसे भला ये कैसे हो रहा है हम लोग देखते हैं। एक आपको जनरल रिएक्शन भी आपको बता रही हूँ, अच्छे से देखना है वो। ठीक है, देखो यहाँ पर सपोज हम लोगों ने रिएक्टेंट लिया है यहाँ पर XY। ठीक है, और XY से क्या फॉर्म होगा? प्रोडक्ट। सो कौन से प्रोडक्ट फॉर्म हो गया यहाँ पर? X+Y। देखो एक सिंगल रिएक्टेंट से यहाँ पर कितने प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं? 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। ओके, एक सिंगल रिएक्टेंट से कितने प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं? यहाँ पर 2 रिएक्टेंट फॉर्म हो रहे हैं। आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी प्रोसीजर करके दिया हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट। आपको वो भी एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, उसे अच्छे से समझ लेना है। आपको अदर एग्जाम्पल में अपने मन से यानी अपने हिसाब से आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, पर आपको ये भी पोर्शन पढ़ना है। ओके, यहाँ पर शुगर का देखो, यहाँ पर एक शुगर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक सिंगल रिएक्टेंट से यहाँ पर 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, कार्बन एंड H2O। ठीक है, सो आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपको अच्छे से देखना है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या होता है करके। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पर। सपोज देखो यहाँ पर ट्वाइस HgO मतलब क्या होगा? यहाँ पर मर्क्यूरी ऑक्साइड। Hg मतलब क्या होता है? मर्क्यूरी, एंड O मीन्स ऑक्साइड, हमें पता है मर्क्यूरी ऑक्साइड। अगर हम मर्क्यूरी ऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं, यानी रिएक्टेंट के अगर रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पर मर्क्यूरी ऑक्साइड के, तो यहाँ पर कितने प्रोडक्ट फॉर्म होने वाले हैं? 2 प्रोडक्ट, दैट इज ट्वाइस Hg प्लस O2। ठीक है, क्या फॉर्म होगा यहाँ पर? ट्वाइस Hg प्लस O2। ओके, देन एक नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर, ट्वाइस KClO3। ट्वाइस KClO3 मतलब क्या होगा? पोटेशियम क्लोरेट। क्या होगा यहाँ पर? पोटेशियम क्लोरेट। ये K मीन्स पोटेशियम और Cl O3 मीन्स होता है क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। अगर हम पोटेशियम क्लोरेट की रिएक्शन करते हैं, यानी सिंगल रिएक्टेंट अगर यहाँ पर रिएक्शन करता है, तो क्या होगा? यहाँ पर 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, दैट इज ट्वाइस KCl प्लस 3O2। एंड KCl मीन्स क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड। KCl मीन्स क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड। ओके, और एक एग्जांपल जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं, आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर CaCO3, इट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट की अगर रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर भी दिया हुआ है, ट्वाइस H2O2 यहाँ पर दिया हुआ हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 मीन्स होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड की अगर रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर देखो क्या फॉर्म हो रहा है? ट्वाइस H2O प्लस O2 मीन सिंगल रिएक्टेंट से क्या हो रहा है? यहाँ पर 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। एंड डेफिनेशन क्या है यहाँ पर? द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more product are form a single reactant is called as a decomposition reaction. It means 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, और कैसे फॉर्म होते हैं? वो सिंगल रिएक्टेंट से, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, आपको 2 रिएक्शन मैंने बताई है, कॉम्बिनेशन एंड दूसरी है डिकम्पोजिशन। ओके, आपको अच्छे से ये 2 पेजेस अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बारे में आपको समझ लेना है कि इस टॉपिक पर क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है, तो आपको वो एक्टिविटी भी पढ़नी है, और जो आपको एग्जाम्पल मैंने बताया है वो आपको अपने कॉपी में भी लिख लेने हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजफुल रहेंगे। ओके, सो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे थर्ड टाइप, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो
आज आप क्या करना है, आज का होमवर्क क्या आपको ये 2 पेजेस तो पढ़ने ही है आपको, बट नेक्स्ट 2 पेजेस भी आप लोगों को पढ़ लेने की वहां पर क्या है करके, ठीक है। कुछ वर्ड्स आपके दिमाग में रह जाते हैं या कुछ जो भी आपको थोड़ा सा तो पोर्शन आपको समझ में आ जाता है पढ़ने से, ठीक है। मैं आपको तो एक्सप्लेन करके बताऊंगी पर आपको उसे भी पढ़ना है। ओके, सो थैंक यू।